देखो बेटा, कक्षा 12 में ये 5 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आपने कैसी तैयारी की है वो तो सब ठीक है, आप केवल तैयारी करें कैसे नंबर अपने अच्छे ला सके। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसको देखते जाना, इसकी प्रत्येक स्टेप को ध्यान से देखना। इसकी जगह कुछ अंक बस चेंज हो सकते हैं, वैसे तो यही सवाल आएगा, निश्चित कई वर्षों से आ रहा है। तो इसको लास्ट तक देखना है वीडियो को। देखो क्या होता है, कह रहा है कि निम्न विरोधों के अंतर्गत जेड का मान, जेड का दिया गया, इसका अधिकतम मान पूछ रहा है और ये सब्जेक्ट कंडीशन दी गई है। कहां से शुरू करते इसको है, जैसा कह रहा है भाई स्टेप यही याद रखना है। दिया गया है जेड बराबर 4x प्लस वाई, इसका भी मान निकालना है जेड का। ये दो रूप में पूछा जाता है, अधिकतम मान निकाले कि न्यूनतम मान निकाले। कभी अधिकतम लिखा होता है कभी न्यूनतम, अधिकतम लिखा है यानी जेड का अधिकतम मान ज्ञात करना है, जेड मैक्स ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद ये व्यवरोध दिए गए हैं, हिंदी में व्यवरोध बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट टू कंडीशन बोलते हैं। व्यवरोध क्या दिए गए हैं, x प्लस वाई लेस आर इक्वल 50, ये पहला समीकरण। दूसरा 3x प्लस वाई लेस आर इक्वल 90, ये दूसरा समीकरण। ये दिया गया है x ग्रेटर आर इक्वल 0, y ग्रेटर आर इक्वल 0, ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। इसको 3 नंबर डाल दिया, इसको 4 नंबर डाल दिया। पहले तो जो पद दिए गए हैं उनको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में अब ये जो असमिकाएं दी गई हैं, ये इक्वल तो लगे नहीं है, ये असमिकाएं होती हैं। सबसे पहले इन असमिकाओं को अलग करके इनको समीकरण बना ले। ठीक है, समीकरण बनाने के बाद फिर उन समीकरणों से बिंदु निकाल दे, फिर उससे ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाने के बाद में फिर जेड का अधिकतम या न्यूनतम मान जो पूछा जा रहा है वो निकाले। इतना प्रश्न लिख लिया। इसके बाद में सर्वप्रथम दिए गए असमिकाओं को, दी गई असमिकाओं को समीकरण में लिखने पर सबसे पहले जो ये समीकरण दी गई जेड ऐसे रखना है, वो इक्वल में समीकरण केवल ये दी गई व्यवरोध वाली, इनको समीकरण में बना लें। पहला क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 50, ये पहला समीकरण, इसका नाम 4 तक हो गया, 5 नंबर डाल दिया। ये 3x प्लस वाई बराबर 90, यानी इन ये जो निशान लगे सब खत्म कर देना है, यहां पर बराबर लगा लेना है। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। ये x बराबर 0, ये y बराबर 0, ये 7वां, ये 8वां। इनका काम कुछ नहीं होता है, ये केवल बताते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, बस इतना काम इनका, लेकिन लिखना है। अब ये 4 समीकरण हो गए। अब प्रत्येक समीकरण को इनको इनको उठाकर, ये तो पहले से मान पता है x0 y0, इन दोनों को हल करके पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालने की विधि देखो क्या है, समीकरण 5 से पहले इससे हम बिंदु निकालेंगे। ये कैसा, ये चार्ट खींच लेना ऐसा बना के, बहुत जल्दी मान निकल आएंगे। शायद पहली बार आप लोग ये देख रहे हो, जो यहाँ पे बताई जाती है विधि में थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये बहुत शार्ट विधि है, इससे बहुत जल्दी पॉइंट मिल जाते हैं। ये इसमें एक में लिख दिया x, एक में लिख दिया y। अब इस समीकरण में अपने मन से पहले x को मान 0 रखो, x का मान 0 रखा, अब x 0 हो गया, तो x 0, y का मान 50, फिर दूसरे में y 0 कर दो, तो y 0 हो गया, तो x का मान 50। हमें बिंदु मिल गए इसके, पहला बिंदु मिला उसका नाम ए डाल दे। ये वाले एक्स वाई लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, एक्स का एक वाई का, पहला एक्स का दूसरा वाई का, फिर दूसरा बी लिया एक्स का फिर वाई का, ये बिंदु ए निकल आए। अब ऐसे समीकरण, इससे समीकरण 6 से, समीकरण
6 से। फिर वही काम, ऐसा एक चार्ट ऐसा बनाया, 3 भाग कर दिए इसके, एक में x एक में y। अब ये समीकरण से निकाल लें, ये अपने मन से रखना है x 0 जैसे इसमें रखेंगे x की जगह 0, तो 0 गुणा 3 में ये 0 हो गया। y का मान कितना आ गया 90। अब y की जगह 0 कर दूं, y 0, जब y 0 हो गया तो 3x बराबर 90, तो x बराबर 3 बटे में पहुंचा, कितना आ गया 30। बिंदु कौन से मिल गए, पहला बिंदु, इसका नाम C डाल दिया, 0 का मान 90, दूसरा D बिंदु डाल दिया, 30 का मान 0, दोनों बिंदु आ गए। अब बेटा ये x बराबर 0 y बराबर 0 लिखा, इनको हल नहीं करना है, दो बिंदु यही दो समीकरणों से निकालने थे। अब जो बिंदु निकले इन दिए गए बिंदुओं से ग्राफ खींचते हैं, दिए गए बिंदुओं से आलेख खींचने पर देखो आलेख खींचते हैं, एक पेज में साफ आलेख बनाना, 2 नंबर केवल आलेख पे मिलते हैं, 2 नंबर इसके, 2 नंबर आलेख के, 1 नंबर कोने बिंदु का। इसमें स्टेप मार्किंग होती गणित में है, तो ये तुमने इतना निकाल दिया, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं बिंदु निकालने पर। जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में अपना नाम बता सकते हैं कौन कौन लोग हैं। देखें, इसको ग्राफ जब खींचना है प्रथम चतुर्थांश लेना है, ऐसे बड़ा सा, ये x अक्ष है, ये वाली y अक्ष है, काफी बड़ा सा बढ़िया सा बनाना है। ये तुम्हारा मूल बिंदु हो गया 0, पहले बिंदु ये वाला देखना है, ए वाला, ये x है, ये y है, x का मान 0, y का मान 50 है, y का मान 50, y पे चलना है, फिर 50 x का, y 0। सबसे बड़ा बिंदु में मान देखना है, उसी अनुसार इसको ग्राफ के भाग करेंगे, इसमें 50 है, इसमें 90 30 है, सबसे बड़ा बिंदु 90 है। तो हम इस ग्राफ के एक भाग को 10 अंक लिख दें, तो एक भाग को 10 लिखेंगे तो 10 भाग करेंगे 100 पहुंच जाएंगे, तो 90 वाला हमारा ये बिंदु प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो एक भाग बराबर 10, तो ये तुम्हारा 10 समान भाग कर लिए, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ऐसे ऊपर समान भाग करने हैं। ये पैमाना मानना है इनको देखते हुए। अगर हमारी बड़ी संख्या है तो हम एक गाना को और बड़ा का मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, छोटी संख्या है तो उतना छोटा मान सकते हैं, ठीक है। इससे कोई अंतर नहीं, पैमाना आप अनुसार मान सकते हैं। यहाँ पर 10 का माना 20 का भी मान सकते थे, ऊपर भी 10 कर दिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। वैसे तो ग्राफ कॉपी मिलेगी इसके लिए, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आप अफरा तफरी होती है तो ग्राफ कॉपी कोई देता नहीं है और लेके जा सकते नहीं, तो इसको कॉपी भी बनाना सीखो इसी प्रकार से, ठीक है। मिल जाए ग्राफ पेपर तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो पूरा बना बनाया सब आएगा। एक बड़ा खाना होगा, उसके अंदर 10 छोटे खाने होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सीधे बड़े खाने बराबर मान ले 10 10 20 20, एक खाना बराबर 10। ग्राफ कॉपी नहीं मिल रही है तो फिर ऐसा कॉपी बनाना सीखो। ये बन गया। अब देखे x0 y का 50, x0 y अक्ष पे चलना है 50 पे, ये y अक्ष ये मिला जाके ये बिंदु A हो गया, नाम इसका क्या हो गया 0 का मा 50। ये B बिंदु है, x का 50 है, y 0, x अक्ष पे 50 चले, ये वाला y 0 है तो इसका मान मिल गया 50 का मा 0, ये B बिंदु हुआ। बेटा इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच दे, पटरी से सीधी रेखा खींचनी है। ये इस रेखा का नाम दे दे, कौन समीकरण से आया, ये समीकरण 5 से आया है, इसका नाम दे दिया 560 में, जानने के लिए कि 5 वाली रेखा है ये। अब इसमें बेटा देखना है कि हमारा क्षेत्र इसके ऊपर होगा कि नीचे होगा, क्योंकि यह समीकरण है, ये समीकरण से हमने बिंदु निकाले बना के, मेन तो ये था, तो ये इसका ऊपर वाला भाग लिया जाएगा, ये वाला कि नीचे वाला, बस यही मेन होता है। अगर ये
तुमने पहचान लिया कौन सा लिया जाएगा, तो सवाल लग जाएगा, आंसर सही आएगा। उसके लिए ये देखते हैं, इन इनइक्वालिटी को देखना है, असमीकाओं को। अगर ये लेस देन लगी है, इधर प्लस के भाग है, लेस देन लगा है, इक्वल को छोड़ दे, लेस लगा है तो नीचे का भाग लेना है। अगर ग्रेटर लगा है, इस तरह मुंह होता है तो ऊपर का भाग लेना है। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है। लेस लगा है तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग, ये पहचान है इसकी। ये लेस देन लगा है नीचे, दोनों इसमें नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया पहचान। अगर यहाँ माइनस लगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। अगर प्लस का है, लेस लगा है तो नीचे की तरफ, मूल बिंदु की तरफ। तो यहाँ पर इसमें लेस लगा है, क्षेत्र कौन सा होगा हमारा, नीचे वाला, नीचे की तरफ एरो कर दिया, यानी नीचे का क्षेत्र होगा। ठीक है, अब दूसरी समीकरण ली, ये बिंदु दिए गए हैं, ये x0 y का 90, x0 y का 90, y पे पहुंचे, सी बिंदु है 0,90, ये d 30 है, d पे x का मान 30, y0, तो x का मान 30, y0, ये वाला बिंदु हुआ जाके इसका नाम d, ये 30,0 है। अब इसको मिलाती रेखा खींचे, ये रेखा कौन सी हो गई, 6 नंबर वाले समीकरण से। अब इसमें भी लेस लगा है, कौन सा क्षेत्र होगा, नीचे वाला, इसके नीचे वाला, ये क्षेत्र। अब इन दोनों रेखाओं से घिरा क्षेत्र कौन सा है, और अगली ये जो समीकरण कह रहे हैं x बराबर 0, x बराबर 0 क्या होता है, वाई एच, ये वाली रेखा हो गई। y बराबर 0 ये क्या होता है, x अक्ष, ये वाली रेखा हो गई। ठीक है, समीकरणों में ये क्या लिखा है, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा x का मान, यानी इधर चलेंगे तो इधर वाला हो गया। ये y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ऊपर, ये प्रथम चतुर्थांश ये बता देते हैं। ठीक, इनका कोई महत्व नहीं, क्यों ऐसे लिखना है। अब कौन सा भाग आ रहा है, जैसे ये भाग को देखें तो ये भाग इस रेखा के ऊपर है, इस रेखा से तो घिरा है ये वाले से, लेकिन इससे ऊपर है, हमें इस रेखा के नीचे वाला लेना है, तो ये छूट जाएगा, ये भाग नहीं आएगा छायांकित भाग में। ठीक है, ये वाले में देखें, इस रेखा के तो नीचे है, लेकिन इस रेखा के ऊपर है, इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र लेना है, दोनों रेखाओं से जो मिले, तो ये एक रेखा से गिर रहा है, इससे नहीं गिर रहा है, तो ये वाला भी छूट गया। बचा कौन सा, ये वाला भाग। ठीक, सुसंगत क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उसी से सुसंगत हल निकलता है। सुसंगत क्षेत्र होता है जो सभी रेखाओं से घिरा हुआ हो। तो ये भाग देखो, इस रेखा से भी घिरा है, इस रेखा से भी घिरा है, दोनों का नीचे की तरफ है, तो हमारा छायांकित भाग ये वाला हो गया, ये सुसंगत क्षेत्र हो गया। इसको छायांकित कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया इतना। अब जब सुसंगत क्षेत्र मिल गया, इसमें जितने पॉइंट हैं, कोने बिंदु जितने हैं, उनको निकालना है। उनको निकालने के बाद में फिर उससे में मान जेड का निकालना है, वो अधिकतम कौन सा होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो कोने बिंदु देखें, एक तो ये हुआ 0,0, एक हुआ ये वाला, ये मिल रहा है 0,50, एक हुआ ये वाला 30,0, एक ये बिंदु हुआ, दोनों रेखाएं जहां काट रही है। वैसे अगर ग्राफ कॉपी लेके चलेंगे तो ग्राफ कॉपी में सीधे दिखाई पड़ेगा, इसके सामने जो पॉइंट मिल जाए, जैसे 20 मिल रहा है तो x का मान 20, ये लगभग 30 के सामने है, तो y का मान 30, ये वाला बिंदु का मिल जाएगा। इनाम डाल दिया है, ग्राफ कॉपी होगी तो सीधे मिल जाएगा। ऐसे कॉपी से लाइन लगभग खींची है तो इधर उधर जा सकता है, तो उसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा रफ कर लेगा हम। अगर ग्राफ नहीं है तो हमें एग्जैक्ट बिंदु यहाँ पे मिल जाता है। क्या करना है रफ में, इन दोनों समीकरणों को हल करके देख ले, एक्स वाई जो मान होंगे यहाँ रख लेंगे, तो धोखा नहीं रहेगा। ठीक, वैसे तो दिखाई पड़ रहा है एक्स का मान 30 के सामने, वाई का मान लगभग 30 के सामने आ रहा है, 20 के सामने 20,30 होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट निकाल लेते हल करके। कैसे हल करेंगे, समीकरण 5-6 को बहुत जल्दी हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इनको हल करें, हल करने के लिए रब कर दें, x प्लस वाई बराबर 50, 3x प्लस वाई बराबर 90, दोनों के गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, विलोपन भी लगा दें। जब समान चिन्ह होते तो क्या लिखते हैं, हाँ घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, एक चिन्ह बदल गए, वाई वाई कट गया, एक एक्स में 3x घटा, माइनस का 2x, 90 में 50 घटे, माइनस के 40, माइनस माइनस कट गए, एक्स का मान निकालें, दो भाग में चला जाएगा, 40 का आधा 20, एक्स का मान 20 आ गया। देखो हल करने से भी 20 आ रहा है, इससे सामने दिखाई पड़ रहा है, ग्राफ से दिखाई पड़ रहा है एक्स का मान 20, अगर हमने रेखा खींचे तो ये 20 के सामने आ रहा है। अब एक्स आ गया 20, अब वाई का मान कैसे निकालें, एक्स की जगह यहाँ पे 20 रख दें, वाई का मान निकल आएगा। ठीक है बेटा, देखो एक्स की जगह जैसे हम 20 रखेंगे, 20 उधर पहुंचेगा,
50 से 20 घटाएंगे 30 बचा, तो y का मान कितना निकल के आ गया 30, तो y 30 x 20 निकला। ये रफ काम है, ये वहां ना करना, पीछे कॉपी कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा x का मान 20, y का मान 30, इससे भी मिल रहा था। अब कोने बिंदु पर्याप्त हो गए। ये वाले कोई ये लिखवा देता, ये वाले हमारे सुसंगत क्षेत्र से बाहर है, इनको नहीं गणना में लेना, इनका कोई महत्व नहीं, केवल ये जो आ रहे क्षेत्र में ये आ गए। अब कोनी बिंदु के लिए हम सारणी बनाते हैं। क्या होती है सारणी कोनी बिंदु के लिए? थोड़ा देखें, इधर हम साफ कर रहे हैं। कोनी बिंदु के लिए सारणी बनाने के बाद में फिर उसका मान निकालेंगे, जेड का कौन सा होगा। देखो क्या होता है, अब इसके बाद डालेंगे जेड के मान के लिए सारणी। ठीक है, इसमें बना दें पहला भाग होता है कोणीय बिंदु। कोई कोणीय बिंदु लिखता है, कोई कोणीय बिंदु, एक ही बात है। फिर यहां लिखेंगे जेड का संगत मान, जो जेड का मान आ रहा वो लिखना है। जेड बराबर है क्या, ये लिखा है, जेड का मान लिख दो 4x प्लस वाई, इससे मान निकालना है। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद में कोने बिंदु सब नोट कर लिए एक तरफ से। पहले ये वाला बिंदु लिखा 0,0, दूसरा ये वाला बिंदु लिखा 0,50। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले ये लिख सकते हो। ठीक है, ये ले लिया। फिर ये 20,30, फिर इसके बाद में ये वाला बिंदु आ गया, ये कौन सा है 30,0। चार बिंदु हैं, चार लिख लिए। क्लियर, बिंदु यही चार लेना, 1 बिंदु 2 3 4। अब इन पे ये x का मान, ये y का मान, z का मान निकालना है। देखो z का मान, ये x का मान 0 लिखेंगे, ये 0 हो गया, y का मान 0 लिखेंगे 0, तो z का मान मिल गया 0। अब इस पे आओ, x का 0 तो ये 0 हो गया पूरा, y की जगह 50 लिखना है, तो y 50, ये 0 हो गया x के मान 0 रखने पर, तो y का मान मिल गया 50। बड़े पद हो तुम रब करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 20 30। देखो यहाँ पर इसी का 20 रखेंगे तो 4 गुना 20, बीचों को 80 प्लस 30 रखेंगे y की जगह 30, 80 30 110, 110 हो गया। फिर ये वाला बिंदु रखें, x की जगह 30, 3 चौको 12, 120, y की जगह 0, तो 0 हो गया जाके। तो हमें ये वाले बिंदु पे ये वाले मान मिल गए, x y की जगह ये रखने पे 0 मिला, 0,50 पे 50 मिला, 20,30 पे 110 मिला, 30,0 पर 120 मिला। अब इनमें से मैं कौन सा मान निकालना है? देखिए जेड में अधिकतम पूछ रहा है, कह रहा अधिकतम मान ज्ञात करें, तो अधिकतम जब पूछे तो अधिकतम मान, न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम मान। ठीक है, न्यूनतम वाले में ये छूट जाता है, ऐसा सवाल दिया जाता संख्या, उसमें ग्रेटर देन लिखी होती है, तो न्यूनतम वाले में न्यूनतम, अधिकतम पूछा है तो अधिकतम। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 120, ये इसके सामने एरो लगा दिया, यहां लिख दिया अधिकतम मान, अधिकतम मान। अब उत्तर कैसे लिखना है पता, बिंदु 30,0 पर अधिकतम मान कितना आया है 120, बिंदु 30,0 पर जेड का मान अधिकतम है तथा अधिकतम मान 120 है, अधिकतम है तथा अधिकतम मान जेड मैक्स बराबर 120। ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ग्राफ समझ में आ गया, ये बिंदु निकालने आ गए समझ में। ठीक है, तो एक सवाल 5 नंबर में पक्का आना है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हो कमेंट में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और इस प्रकार के अन्य सवालों को देखने के लिए चैनल पे बहुत से पढ़े सवाल हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है।